हे गाइस, उम्मीद है आप सब लोग हमारे चैनल के थ्रू चीज़ें सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फंड्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। शुरू करने से पहले एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि मार्केट हमेशा रहेगी और मार्केट एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ आप 21 दिन में पैसा डबल करने नहीं आए हैं, और अगर कोई ये स्कीम आपको प्रॉमिस कर रहा है तो चांसेस है वो फिर हेरा फेरी की अनुराधा है। चलिए देखते हैं कि मार्केट में ट्रेड एक्चुअली में करना कैसे चाहिए, कौन से वो रूल्स है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें जो अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है। रिटेल ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये है कि वो इस 1 लाख को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसका ये एक व्यू ही है जो परफेक्ट है, यही एक व्यू है जो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, और वो एक दिन में ही 30%, 50%, 100% रिटर्न की उम्मीद करने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि ये ही है जो मार्केट में उसको पैसा बनाएगा। और इसका एंड कैसे होता है ये हम सभी जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है मार्केट में। एक रिटेल ट्रेडर जिसके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है वो एक्चुअली क्या करता है, वो देखता है कि हाँ रिलायंस अब ऊपर जा सकता है, यहाँ से वो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट की मूव दिखा सकता है, तो वो 4 या 5 लॉट बाई कर लेता है। तो लेट सपोज कि उसने 4 लॉट बाई किए तो क्वांटिटी हो जाती है 2000। अगर उसका व्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो विद एवरी टेक वो ट्रेडर अपने कैपिटल का 2% लूज़ करने लगता है। लेट सपोज उसने अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री के 5 पॉइंट नीचे लगाया है, तो वो 10,000 रुपये लूज़ करने के लिए तैयार है, और 10,000 रुपये है 10%। अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे अपना कैपिटल हाफ करने में। सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन। ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि इतने बड़े लॉस के साथ आपका कैपिटल कितनी ज़्यादा जल्दी डीके हो रहा है। इतने बड़े लॉस के बाद आपकी साइकोलॉजी हिट होती है, जिसके बाद आप ट्रेड लेने से डरने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी जर्नी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपका अपने ही व्यू पे सस्पेशन आने लगता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने पुराने ट्रेड रिकॉर्ड्स निकालें, आप अपने स्टेटमेंट्स निकालें और चेक करें कि अगर आप अपने लॉस को लिमिट कर देते टू अ स्टैंडर्ड 1% इन अ ट्रेड तो आपका स्टेटस क्या होता। मैंने ये एक्सरसाइज अपने इनिशियल पीरियड्स में की थी, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया था कि अगर मैं अपने लॉस को लिमिट कर लेता टू 1 या 1.5% तो मेरे अर्निंग्स में 1.5 लाख का डिफरेंस आता। आप भी ये एनालिसिस एक बार ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका कितना डिफरेंस हो सकता था। और अगर आप सेंसिबली एक स्टॉप लॉस को डिफाइन करते जो कि आपके पूरे कैपिटल का एक छोटा सा परसेंट होता, तो आपका लॉस कितना कम होता या कितना ज़्यादा होता। ये हमें लाता है हमारे दूसरे पॉइंट पे कि अगर आप लॉट साइज़ को डिक्रीज़ करोगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो उसको कैसे टैकल करें, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल एक पर्सन को फॉलो करना चाहिए वो है कि उन्हें अपने विनर्स को भागने देना चाहिए। एक कार्डिनल रूल है मार्केट का कि कट योर लॉसेस एंड लेट योर विनर रन। इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली एक रिटेल ट्रेडर जो अपनी दूसरी गलती करता है वो लॉसेस को बढ़ने देता है। लेट सपोज उसने एक व्यू बनाया, उसने स्टॉप लॉस रखा 1,000 रुपये का और उसको प्रॉफिट दिख रहा था 1,500 रुपये का, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। उसने इस व्यू पे काम करना शुरू किया। जब वो स्टॉप लॉस के पास आएगा 1,000, तब वो ये सोचने लगेगा कि हाँ मेरे पास 500 रुपये और भी है, अभी मैं 500 रुपये लगा देता हूँ, मैं 500 रुपये का रिस्क और ले लेता हूँ। जब लॉस 1,500 पहुँच जाएगा तो ये सोचेगा कि जब ये वापस 1,000 आ जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा। जब लॉस 2,500 पहुँच जाएगा तो वो ये सोचेगा कि 2,000 आने दो फिर बुक कर लूँगा। फिर लॉस 4,000 होगा तो 2,000 आने दो, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10। फिर फाइनली वो समझ जाएगा कि नहीं ये नहीं आ रहा है और लॉस इतना बड़ा हो चुका है कि जो अब वो बेयर नहीं कर सकता, तो वो 1,000 का लॉस 10,000 बुक करेगा। इस कैपिटल में वो 9 ट्रेड्स और ले सकता था इस रिस्क एपेटाइट के साथ, अगर वो 1,000 रुपये की ही रिस्क रखता तो। उसने अपने आगे वाली अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस की, उसने कैपिटल भी लूज़ किया, और उसके बाद उसका पूरा ट्रेडिंग वीक इस चीज़ में जाएगा कि काश मैं टाइम से बुक कर लेता, काश मैं टाइम से बुक कर लेता तो आज ये नहीं होता।
ऑन दी अदर हैंड जब यही ट्रेडर प्रॉफिट देखता है तो वो देखेगा 200 रुपये आ रहा है, बहुत अच्छा है, 500 रुपये आ रहा है, बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से जल्दी बुक कर लो, अगर मार्केट पलट जाएगी तो ये भी चला जाएगा, जो मिल रहा है ले लो, पहले का थोड़ा लॉस कवर हो जाएगा या फिर आज का थोड़ा अर्निंग हो जाएगा। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो वो 10,000 रुपये के लॉस पे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये कमाने में खुश है, विच इज़ एक्चुअली अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 20:1। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि 20:1 का अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करता है तो वो शायद कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। जो मार्केट में एक्चुअली करना चाहिए वो इसका एकदम ऑपोजिट है। लॉसेस जल्दी से जल्दी बुक करो और प्रॉफिट को भागने दो, तभी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1 से 1:5 लेके जा सकते हो या 1:10 लेके जा सकते हो। अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:0.5 में ही बुक कर लेते हो तो आपके लॉसेस प्रॉफिट से ज़्यादा बड़े हैं। तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने लॉसेस को टाइम से कट करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को भागने देना पड़ेगा। आप सेंसिबली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए, हर अच्छी मूव के बाद अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ताकि अगर मार्केट पलटे भी तो आप शायद थोड़ा कम लॉस बुक करो। आपका इनिशियल लॉस था 5,000 रुपये, आप 1,000 में निकल जाओ प्रॉपर ट्रेल करके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका टारगेट सिर्फ 1,000 रुपये था और आप 5,000 बुक करके निकलो। तो ये एक्चुअली एक विन विन सिनेरियो है कि अगर आप प्रॉपरली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हो। एक टारगेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे निकल जाओगे। आप ये सोचोगे कि 100 रुपये जा सकता है, अभी 90 है, 92 पहुँच गया, 93 पहुँच गया, चलो निकल लेते हैं, चलो यहाँ से बुक कर लेते हैं। आप उसको 100 तक तो ट्रेल करो कम से कम, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मेंटेन हो। 100 के बाद आपका डिसीजन है कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लाना, कॉस्ट से ऊपर लाना, या फिर वहीं पे ट्रेल करने देना ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। अब आते हैं ऑप्टिमल कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो अगर पिछला एग्जांपल ही हम कंटिन्यू करते हैं, एक ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख रुपए है, तो वो इस 1 लाख रुपए को कैसे मेंटेन कर सकता है। सबसे पहला स्टेप जो उसको लेना चाहिए वो ये है कि इस 1 लाख रुपए को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 25,000 हर ट्रेड के लिए। आप 25,000 रुपये से ज़्यादा किसी ट्रेड में नहीं लगा सकते हो। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ निफ्टी यहाँ से भाग सकता है या फिर बजाज फाइनेंस यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो मैं 2 को एक साथ यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, मैं 50,000 यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, मैं 1 लाख यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। आप वो नहीं कर सकते हो। आपको अपना कैपिटल यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 25,000 पे ही रखना है पर ट्रेड। ये आपका पहला रूल है। 25,000 रुपये से ज़्यादा आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है। तो अगर आपके पास 80,000 है तो 20,000 से ज़्यादा नहीं यूटिलाइज़ कर सकते। आप अपने कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप इज़ अपने रिस्क को लो से लो रखिए और मैक्स टू मैक्स 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते आप अपने टोटल कैपिटल पे। तो अगर आप 25,000 लगा रहे हो तो आपके एक ट्रेड का रिस्क सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के कैपिटल पे 1,000 रुपये होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप नहीं लॉस बेयर कर सकते और आपको लॉस इससे ज़्यादा बेयर करना भी नहीं चाहिए। तो 1,00,000 रुपये के कैपिटल पे एक ट्रेड पे आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस बेयर करने के लिए रेडी होने चाहिए और दिन का मैक्सिमम लॉस आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी अगर 3 ट्रेड्स लॉस में जाती है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3% लूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रेल करोगे और आपकी जिस दिन प्रॉफिटेबल होती है तीनों की 3 कॉल, तो आप 3% से ज़्यादा बुक करोगे तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। इससे एक और पॉइंट ये आता है कि अगर आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल है, दूसरी ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तीसरी लॉस में है, तो भी आप फोर्थ ट्रेड नहीं लोगे। अगर आप तीनों लॉस में हो तो फोर्थ नहीं लोगे। एक ही सिचुएशन है जिसमें आप फोर्थ ट्रेड ले सकते हो, विच इज़ आपकी पहली तीनों अगर प्रॉफिटेबल है तो। उसमें भी आप यूफोरिया में आके, खुशी में आके, ये सोच के कि आज तो मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, आज ही दिन है सब कुछ कमाने का, ये सोच के आप अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको वो रिड्यूस करनी पड़ेगी अपनी फोर्थ ट्रेड में। तो 25,000 की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 15,000 यूटिलाइज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में। इससे ये होगा कि अगर आपकी फोर्थ ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो आपको एडिशनल प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन अगर वो लॉस में जाती है तो आपका मेजर चंक नहीं जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का और कैसे अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है उसका ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर एक ट्रेड अलग है। आपकी पिछली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो वो मैटर नहीं करता है,
उस ट्रेड के इमोशन से, उस ट्रेड के रिवेंज से या उस ट्रेड के जॉय से आप अगली ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ये वाली ट्रेड एक रैशनल थिंकिंग पे होगी, ये वाली ट्रेड एक लॉजिक के साथ होगी, और सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि मार्केट उसमें ऊपर भागी थी, फिर अगली में भी ऊपर भागी थी, इस बार भी ऊपर भागेगी तो मैं ले लेता हूँ। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। तो आपको हर ट्रेड को रैशनली सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये वाली सिचुएशन एकदम अलग है, पैटर्न सेम हो सकता है, उस पैटर्न के बाद भी ऊपर गई थी मार्केट, इस पैटर्न के बाद भी ऊपर जा सकती है, पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन आपका रैशनल ये नहीं होना चाहिए कि पिछली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था तो इस बार भी पक्का ही प्रॉफिट होगा तो मैं डबल कर लेता हूँ अपनी क्वांटिटी। हर ट्रेड जैसा मैंने बताया अलग है, आपको उनको अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप बैंक रिटर्न्स को बीट करने के लिए मार्केट में आए हो, मार्केट को बीट करने के लिए नहीं आए हो। आपको यहाँ किसी को प्रूव नहीं करना है कि आपने इतनी जल्दी वेल्थ जनरेट कर ली है, ना ही आपको ये प्रूव करना है कि आपके डिसीजन हमेशा सही होते हैं, मार्केट जहाँ आप बोलते हो वहीं भागती है। मार्केट ब्रैग करने के लिए नहीं है, आपको शांति से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट जो भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे आपको उसमें अचीव करना चाहिए अपना रिटर्न। अगर गलती होती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट पलटेगी तो आपको एंट्री की फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि वो 2 पॉइंट के बाद पलटेगी कि 10 पॉइंट के बाद। 2 पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 1% लूज़ हो रहा होगा, 10 पॉइंट में 5% अगर चला गया तो बहुत मेजर चला जाता है। तो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए आपको अपने लॉसेस को कट करना पड़ेगा और विनर्स को भागने देना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही जल्दी हम एक स्विंग ट्रेडिंग पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स का डाउट था कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे हम एक अच्छे मूव को पकड़ सकते हैं और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ना करके कुछ दिन उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो हमारी अगली वीडियो इस टॉपिक पर जल्दी ही आएगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ज़रूर बताइए कि आज की एक्सरसाइज जो आप अपने ट्रेडिंग स्टेटमेंट को देख के करने वाले हो उसका रिज़ल्ट आपके लिए क्या रहा। क्या आपके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा या सेम होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।